बात करने वाले हैं अगर आप भी सी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं 2025 या 2026 में, तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं अगर आप सी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, अगर आप एक बिगिनर हो तो कम्प्लीटली सी लैंग्वेज को सीखने में कितना टाइम लगेगा। अगर हम बिगिनर हैं तो बेसिक सी लैंग्वेज को सीखने में कितना टाइम लगेगा, एडवांस तक सी लैंग्वेज को सीखने में कितना टाइम लगेगा, कंप्लीट सी लैंग्वेज में जो चैप्टर्स हैं उसमें हमको क्या क्या चीज़ पढ़ने को मिलेंगी, अगर हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कम्प्लीटली सी लैंग्वेज की समरी के बारे में, जिसमें कि आपको क्या क्या चीज़ें वो सी लैंग्वेज में सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मैं आप पे PDF को खोल लेता हूँ सी लैंग्वेज की। ठीक है, जिसमें कि हमने पूरा चैप्टर वाइज कवर इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें सारा का सारा क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें जो सीखनी है कम्प्लीटली एक सी लैंग्वेज में। ठीक है, और कितना टाइम आपको किस चीज़ को सीखने में लगेगा। और मैं आपको लास्ट में वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको सी लैंग्वेज कहाँ से सीखनी चाहिए, किस यूट्यूब चैनल से सीखनी चाहिए, वो भी आपको मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा जहाँ से कि मैंने सीखी थी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे सी लैंग्वेज की। सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिक्स के बारे में, जैसे कि आपको सबसे पहले तो जो सी लैंग्वेज के जो बेसिक्स हैं वो आपको यहाँ पे सीखने होंगे। जैसे कि इसमें क्या देख रहे होगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज का। ठीक है, एंड किस तरह से अपने सी लैंग्वेज को कोड को है वो लिखते हैं, कहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम कोड एडिटर लिखते हैं, उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, जहाँ पे हम अपने सी लैंग्वेज को जो कोड है उसको हम लिख रहे होंगे। ठीक है, और उसको कहाँ कैसे रन करते हैं, अपने सी लैंग्वेज को जो कोड लिखते हैं उसको हम किस तरह से रन करते हैं। ठीक है, और किस तरह से हम जो सी लैंग्वेज की फाइल होती है, ठीक है, फोल्डर होता है, उसको किस तरह से हम बनाते हैं, और पूरा स्ट्रक्चर जान रहे होंगे कि सी लैंग्वेज का जो कोड है किस तरह से लिखा जाता है और कैसे उसको रन किया जाता है। ठीक है, हम इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिक्स में ये सारी चीज़ यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, एंड फिर नंबर 2 जो चैप्टर है हमारा, यहाँ पे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में हम यहाँ पे देख रहे होंगे। जैसे कि जो हम सी लैंग्वेज का कोड कर रहे हैं वो किस तरह का डेटा है। ठीक है, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, डबल, एक्सेट्रास। ठीक, ये सारी चीज़ देख रहे होंगे हम यहाँ पे। फिर उसके बाद जो देख रहे होंगे यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, एंड डिफाइन कैसे करते हैं, हैशटैग लगा करके कि किस तरह से हैशटैग का क्या मतलब होता है इसमें, ये सारा चीज़ है। ठीक, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे हम पढ़ रहे होंगे यहाँ पे कि किस तरह से किसी से इनपुट लिया जाता है सी लैंग्वेज का यूज़ करके, और किस तरह से जो हमारा आउटपुट आता है कंप्यूटर पे, ठीक है, स्क्रीन पर, वो किस तरह से हमारा आ रहा होता है। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ हम यहाँ पे देख रहे होंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड असाइनमेंट, टर्नरी, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कम्प्लीटली सीख रहे होंगे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, और यहाँ पे टाइप कन्वर्जन, ये भी सारी चीज़ हम यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक, जैसे आप इसको कंप्लीट करोगे फिर इसके बाद जो चैप्टर 3 यहाँ पे, जिसमें कि आप देख रहे होगे कंट्रोल फ्लो, लूप्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, जैसे कि इफ़ कंडीशन है, इफ़ एल्स कंडीशन है। ठीक है, इफ़ एल्स इफ लैडर है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। लूप्स हो गया, ब्रेक्स हो गया, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये हम सारी चीज़ यहाँ पे कम्प्लीटली इसमें सीख रहे होंगे सी लैंग्वेज में। और फिर जैसे आप इसको सीखोगे तो यहाँ पे चैप्टर 4 में जैसे यहाँ पे आप सीख रहे होगे फंक्शंस क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक, किसी फंक्शन को किस तरह से रन किया जाता है, ठीक है, किस तरह से लिखा जाता है, और इसकी क्या डेफिनेशन होता है, किस तरह से इसको कॉल किया जाता है किसी फंक्शन को। ठीक है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख रहे होंगे। और यहाँ पे फंक्शन पैरामीटर्स देख रहे होंगे, रिटर्न वैल्यूज़, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे चैप्टर 4 में कंप्लीट कर रहे होंगे फंक्शंस में। ठीक, और इसके बाद जो है यहाँ पे एरेस देख रहे होंगे कि सी लैंग्वेज में जो होता है सी प्रोग्रामिंग में एरेस क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ भी हम यहाँ पे देख रहे होंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, एरेस के बारे में। ठीक है, और वन डायमेंशनल एरेस, मल्टी डायमेंशनल एरेस, ये भी सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग हैंडलिंग, ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे चैप्टर 5 में आप देख रहे हो यहाँ पे पॉइंटर्स क्या होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे होंगे, पॉइंटर अरिथमेटिक देख रहे होंगे, पॉइंटर एरेज, पॉइंटर फंक्शंस, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे नल, अवॉइड, ठीक है, वॉइड क्या होता है, डैंगलिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे चैप्टर 6 में। ठीक है, और चैप्टर जो 7 है इसमें देख रहे होंगे डायनेमिक मेमोरी जो होती है उसकी लोकेशन। ठीक है, किसी मेमोरी में किस तरह से चेंज किया जाता है, किसी में कैसे कुछ चीज़ डिलीट की जाती है, कैसे ऐड की जाती है, कुछ भी चीज़ हम यहाँ पे अपनी मेमोरी में यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, और चैप्टर 8 में जो हम पढ़ रहे होंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड यूनियंस क्या होते हैं हमारे उसी प्रोग्रामिंग में। ठीक, वो भी सारी चीज़ यहाँ पे हम देख रहे होंगे। और उसके बाद जो आता है यहाँ पे फाइल हैंडलिंग, किसी यहाँ पे फाइल को किस तरह से हैंडल किया जाता है। ठीक, यहाँ पे हम चैप्टर 9 में ये सारी चीज़ पढ़ रहे होंगे। फिर उसके बाद आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव,
ठीक है। जो सी लैंग्वेज का आपने कोड देखा होगा उसमें हैशटैग लग करके कुछ लिखा जाता है डिफाइन, ठीक है, इंक्लूड, आई डिफ, ठीक है, इन एंडेफ, इस तरह से जो लिखा जाता है इसका क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, लिखने का, ठीक है, ये भी सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे सी लैंग्वेज में। और इसके बाद जो है इसमें एडवांस कंसेप्ट जो कि आपको सीख रहे होंगे यहाँ पे सी लैंग्वेज में, जैसे कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन पॉइंटर्स क्या होते हैं, बिट मैनिपुलेशंस क्या होते हैं, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट एंड गार्बेज कलेक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट रोड मैप है। और अब बात कर लेते हैं कि सी लैंग्वेज को कितने टाइम में हम कितना कितना सी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। देखो, अगर आप एक बिगनर हो और बेसिक सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 1 से 2 मंथ्स का यहाँ पे टाइम लग जाएगा, अगर आप एक बिगनर हो तो, ठीक है, बेसिक सीखने में सी लैंग्वेज का, ठीक है। और अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल का यहाँ पे सी लैंग्वेज सीख जाते हो तो वो यहाँ पे आपका 2 से 3 महीने में आप यहाँ पे कम्प्लीटली उसको सीख जाओगे, ठीक है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 3 to 6 मंथ का यहाँ पे टाइम लग जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है देखो यहाँ पे मैंने वो भी बना दिया है डेली प्रैक्टिस, आप अगर एटलीस्ट 2 आवर दे रहे हो डेली, ठीक है, तो इतने में आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सी लैंग्वेज सीखने में और सीख रहे हो, देख रहे हो ट्यूटोरियल यूट्यूब पर, और उसमें फिर आप वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इस तरह से आप उसको 2 घंटे में, जैसे कि दिन में 2 दिन दे रहे हो, तो इस तरह से आप सीख सकते हो इतने टाइम में, ठीक है। जैसे बिगनर लेवल से तो 1 से 2 मंथ में आप इसका बेसिक सीख सकते हो, 2 घंटे डेली दोगे तो, ठीक है। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना चाहते हो, जैसे सीख रहे हो फिर उसके प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हो, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे प्रोजेक्ट में क्या क्या बना सकते हो, जैसे कि कैलकुलेटर जो होता है आपका मोबाइल का, वो बना सकते हो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, ठीक है, जैसे स्कूल में होता है पूरी स्टूडेंट की अटेंडेंस लगाना, प्रेजेंट लगाना, ठीक है, कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है, कितनी लीव्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ आप एक बना सकते हो सी लैंग्वेज से, ठीक। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गए, जैसे प्लेट, तो अपनी कोडिंग की प्रैक्टिस भी आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। देखो, जो आपने कोडिंग सीख किया सी लैंग्वेज में तो उसकी प्रैक्टिस आप कहाँ कहाँ और कर सकते हो, जैसे कि अपने को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जैसे कि कोड चैफ हो गया, ठीक है, वेबसाइट है, यहाँ पे आप जा करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, लीड कोड हो गया, और यहाँ पे हैकर रैंक हो गया, आप यहाँ पे और अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एक और अच्छे से अपनी सी लैंग्वेज को और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, ठीक है, आप यहाँ पर भी इन पर ही वेबसाइट पर जा करके आप अपना प्लेटफॉर्म पर अपनी कोडिंग स्किल्स को और मजबूत बना सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट डीपली अगर आपको सीखना है तो यहाँ पे फोकस करना होगा, एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है आपका जो कंप्लीट सी लैंग्वेज जो कि आपको सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। और मैं आपको बता दूं कि आपको सी लैंग्वेज कहाँ से सीखना चाहिए, तो देखो मैं आपको 2 चैनल है जो कि आपको यूट्यूब पे रिकमेंड करूँगा, जहाँ से कि आप फ्री में सी लैंग्वेज सीख सकते हो, ठीक है। तो एक है अपना कॉलेज, जहाँ पे कि आपको यूट्यूब पे टाइप करना है सी लैंग्वेज, ठीक है, ट्यूटोरियल, तो आपको वहाँ पे सारा कम्प्लीटली आपको चैप्टर वाइज वहाँ पे सीखने को मिलेगा, और आपको वहाँ पे नोट्स भी फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब ये हर एक चीज़ आपको वहाँ पे सारी चीज़ फ्री में मिल जाएगी देखने को, और वहाँ पे चैप्टर वाइज आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, और वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने को सारे के सारे मिल रहे होंगे, जो कि आपको कॉलेज में जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं उसी तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आप वहाँ पे उस सी लैंग्वेज में उस चैनल पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, वहाँ पे सॉल्व कर रहे होगे आप, ठीक है। और नंबर 2 है चैनल, वो है कोड विद हैरी, आप वहाँ से भी सीख सकते हो, ठीक है। तो ये चैनल है दो, यहाँ से कि आप अपनी कंप्लीटली सी लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो ठीक है, अच्छी बात है। बस इतने ही आज की वीडियो में।